अरे उस माँ पे क्या बीत रही है, उनका दर्द उनको ही पता है। अरे हमको अब जयपुर में से रूम खाली कर करके जाना पड़ रहा है। उसको देख के तो हम मोटिवेट हुए थे कि अब भाई लग गया, अब हमको पढ़ाएगा, और वो खुद ही मानसिक स्थिति में ऐसे हो गई। घर वालों की तो और भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, और मेरे पापा ने तो पढ़े लिखे भी नहीं है जो इतना समझते हैं। अरे जितनी जांच करनी है ना, हमारे भाई बहन है इनकी सबकी जांच करो, हमारे परिवार वालों की भी जांच कर लो, और हम पे सूली चढ़ा दो, फांसी दे दो हम पे। हम जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं, हम क्या विश्वास करें गवर्नमेंट पे। अरे ऐसे बोलते हैं कि वापस लग जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति यही रहेगी क्या? अरे मेरे पापा की क्या यही जिंदगी है कि सारी जिंदगी पलदारी करेगा? मेरे पापा से बोला, पापा आप आराम करो, क्या पता है कितना मुश्किल होता है, ये दर्द है, कंधों पे बोरियां लदना। अरे हमसे देखा नहीं जा रहा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा क्या? मंत्री का बेटा मंत्री बन सकता है क्या? ये दर्द है बेटा। आम जनता पानी पिलाओ उसको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको, पानी लेके आओ। ये दर्द है एक बहन का जिसका भाई नौकरी करने के बाद बेटा रखो। दर्द है एक बहन का जिसकी भाई की नौकरी लगने के बाद उसकी वर्दी छिन गई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर इसी शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीनों से धरना चल रहा था भर्ती को रद्द करवाने के लिए, लेकिन अब भर्ती को यथावत रखने के लिए वापस यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी है उनके परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जब जांच एजेंसियों ने जांच करके आरोपियों को, धांधलेबाजों को गिरफ्तार कर लिया, तो जो चयनित हो चुके थे उनको नौकरी लगने के बाद वापस उनकी वर्दी छीनी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो हताश है न्याय की आस के लिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन हैं। इसी धरने से शुरुआत हुई थी पहले भर्ती को रद्द करने की, और अब आप कह रहे हैं कि इस भर्ती को सरकार ने या फिर कोर्ट ने यदि फैसला लिया है रद्द करने का, वो गलत है। आपकी नजर में क्या मानते हैं आप? सर देखो, आप जो कह रहे हैं कि ये इसी शहीद स्थल से धरने की शुरुआत हुई थी, धरने की शुरुआत हमने ही की थी आज से साल भर पहले। साल भर पहले हमने ही धरने की शुरुआत की थी। अभी वर्तमान में इसको आप कैसे भी माने कि एक भीड़ तंत्र ने या नेताओं ने इसको भर्ती बना दिया, जबकि एक्चुअल में ये भर्ती है ही नहीं, ये नियुक्ति है। और मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूं। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर नौकरी से हटाया जाता है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, लेकिन किया कब जाता है कि जब उसके ऊपर कोई ब्लेम हो। इन कर्मचारियों को जो है केवल और केवल एक भीड़ तंत्र और नेताओं के गुमराह होकर के और जो है एक भर्ती बता करके और भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा कर दी। वो कर्मचारी जो 2 साल से तनख्वाह ले रहे हैं, जो पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। आप एक बात बताइए, अभी जो है हम लोग सोशल मीडिया के मार्फत नेताओं के स्टेटमेंट सुनते रहते हैं। न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो संवैधानिक पद पर, जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और वो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अगर ये ईमानदार है तो ये वापस लग के आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, हमारे बच्चों को ये सितंबर 2021 में परीक्षा देने के बाद में कंटिन्यूअसली जो है इनका 2-3 महीने बाद में रिजल्ट आने के बाद में फरवरी 2022 को इनका फिजिकल हुआ था, और उसके बाद में जुलाई 2023 में जो है इनका इंटरव्यू होकर के और फाइनल रिजल्ट आ गया था, और 3 अक्टूबर 23 को ज्वाइनिंग दी थी। इस अवधि को कुल 4 साल हो गए। अगर कोई बच्चा 4 साल से किताब हाथ नहीं लगा रहा और आप उससे ये कहो कि भाई जो है ये तो वापस आ जाएगा, क्या 4 साल अगर किसी भी काम को, आप खुद मीडिया कर्मी है या कोई भी जो हमारा पेशा है, उस पेशे को अगर हम 4 साल से छोड़ दें और नए सिरे से अगर करें तो क्या कर सकते हैं? क्या संभव है? केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं ये लोग और हमारे बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। जो बच्चे अपनी ईमानदारी से लगे, आप मीडिया कर्मियों से, साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इनकी आरपीए में भी बीच में एक टेस्ट ले लिया गया था, और उसी टेस्ट में इन बच्चों ने जो बताया गया था, जांच एजेंसियों को भी पता है, वहां के ट्रेनिंग स्टाफ को भी पता है कि ये एक ऐसा बैच था जो सबसे इंटेलिजेंट बैच था, और उनके मुंह से कहा गया है कि राजस्थान के इतिहास में इतना इंटेलिजेंट बैच नहीं आया। हो सकता है उनमें से 10, 20, 50 फर्जी थे जो एसओजी के द्वारा पकड़े गए। अभी आप बता रहे हो, बोल रहे हैं ये लोग कि 400 फर्जी हैं। इनमें फर्जी हैं तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? फर्जी थे, वो पकड़े गए, उसके बाद एसओजी की जांच में जो छनकर आए उन्होंने वर्दी हासिल की।
लेकिन आज वो रोजगार पाने के बाद भी बेरोजगार हो गए, यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर। क्या करें, तो मजबूरी हो गए क्योंकि सिस्टम का फेल्योर है, इसलिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं तो कहाँ कमी थी, इनके पास क्या संसाधन नहीं है, सब संसाधन है इनके पास। एसओजी है, सीबीआई है, और भी बहुत बहुत है इनके पास, तो उनसे जांच कराओ ना। हमारे बच्चे जांच के पूरे नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये अगर ये गलत निकले तो 20 सड़क के ऊपर इनको जो भी सजा दो हमें मंजूर है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि आप हमारा साथ दो, हमारे बच्चों का साथ दो और न्याय का साथ दो, अन्याय का साथ मत दो। सिर्फ न्याय का साथ दो। न्याय के लिए इस पवित्र स्थल पे हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी भी कुछ भावनाओं को समझो और आप न्याय का साथ दो। और बेनीवाल जी ने कहा कि लोग पैसे दे के आईएएस बन गए, ऐसा ही बन गए, पेपर ले लिया। किरोड़ी लाल जी मीणा ने कहा मीडिया के ऊपर कि बेनीवाल ने पैसे लेके वोट दिए हैं, तो फिर कायदे से तो बेनीवाल को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। कुछ नहीं होता, 4 साल पहले परीक्षा हो गई, बोल रहा है दोबारा परीक्षा करवा लो। दोबारा चुनाव हुए थे, इस्तीफा देके बेनीवाल जी ने अपनी पत्नी को खड़ा किया था, बनेगा दोबारा विधायक, हार गई ना। तो आप तो कह दोगे कि 4 साल पहले परीक्षा हो गई, दोबारा ले लो। वो परीक्षा पास करना पॉसिबल है क्या? आपने आपकी पत्नी को पूरी जान लगा दी कि दोबारा विधायक बनाते ना, फिर विधायक है। आज आपकी पत्नी हार क्यों गई? दोबारा चुनाव हुआ था, आज आप खड़े हो जाओ, दोबारा आप जीत जाओगे क्या? बोल रहे कि 4 साल पहले परीक्षा ले ली, दोबारा दे देंगे। और फिर ये पैसे देने वाली बात करते हैं। किरोड़ी जी खुद कह रहे हैं मीडिया पे, कैबिनेट मंत्री कह रहा सरकार का कि बेनीवाल ने पैसे दिए हैं, मेरे पास सबूत पड़े। तो चोर तो तुम हो, पैसे लेके तो वोट तुम बेच रहे हो, खुद तुम्हारे ईमान बेच दिया, पैसे देके वोट दे देते हो। और जो बच्चे मेहनत करके लगे, क्योंकि ना तो बेनीवाल जी का बेटा ऐसा ही बनना, ना वो उनको कोई लेना देना नौकरी ना लगते, ना जो एडीजी का वीके सिंह, जिससे जांच तो हुई नहीं, जाके कह दिया कि भर्ती रद्द कर दीजिए। भाई रद्द करना तेरा काम नहीं है, तेरा काम है जांच करना। तुझे बताना है कि भर्ती रद्द नहीं करनी, ये फिर तू यही बता देगा कि रद्द करनी नहीं करनी। तो जो सरकार बैठी है, जो बाकी चीजें वो क्या करेगी? जांच होती नहीं है, ना एडीजी का बेटा ऐसा ही बनना जाना, उनके कोई काम है नहीं। तो जो ये सरकार में लोग बैठे हैं, इनका तो किसी का है नहीं। किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बेटे हैं, जो मेहनत करके नौकरी हासिल करी, बेटे बेटियां, जिनको इनके फर्क नहीं पड़ता। आया और आज ये नौबत आई कि उन्हीं बच्चों के लिए आप न्याय मांग रहे हो। बहुत जो न्यायपालिका है इसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो निर्दोषों को मिल रहा है, दोषियों को सजा देना, पहले यहाँ धरना हुआ था, उसमें इन लोगों ने ये कहा था कि जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी, लेकिन निर्दोषों को न दे। और कई बार गवर्नमेंट ने कहा है अब निर्दोषों को सजा मिल रही है। और इसमें मैं कह रहा हूँ, अभी उन्होंने कहा जो सही है, गंदी जो बहुत सी राजनीति थी, उस राजनीति की वजह से हो रहा है, क्योंकि अपने स्टार के लिए इनकी बलि दी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो हुआ तो बहुत गलत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं न्यायपालिका ने आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन जो निर्दोष है उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो आज तो खेल हमने गवर्नमेंट से एक निवेदनात्मक किया है, लेकिन जो निर्दोष हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। ये पूरा का पूरा हम इनको न्याय मिलेगा, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, हमें कहीं बैठना पड़े, हमें धरना देना पड़े, हम कुछ भी करेंगे। आपके कौन है परिवार में? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भाई ऐसा ही बना हुआ है। मेरा भाई NIT सूरत से बीटेक करके आया था, उसके बाद भी उसने पटवारी ज्वाइन की, पटवारी की 16 महीने तक ट्रेनिंग की, और मेरे पापा ने उसको पलदारी का काम कर करके पढ़ाया था। मेरी मम्मी दूसरे के खेतों में आधूरी जमीन ले लेके कैसे भी करके पढ़ा रही थी, और एक भाई को पढ़ा पा रही थी। हम 5 बहन भाई थे, सब उनका घर में काम बंटवा रहे थे, और तो बोला अब मैं मेरी बहनों को पढ़ाऊंगा। वो लगते ही हमको यहाँ लेके आया और यहाँ पढ़ने भेजा। क्या उसकी ये गलती थोड़ी नहीं, उसने 2021 में वैकेंसी में फॉर्म भरा और फिर नौकरी लगा। और रद्द ही करनी थी तो जब ही कर देते ना। आज 5 साल बाद में ऐसे बोलते हैं कि रद्द कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। न्यायपालिका न्याय देने के लिए होती है, ये 800 घरों के साथ में अन्याय कर रही है। और न्यायपालिका तो न्याय देने के लिए होती है, तो CBI जांच करो, नार्को टेस्ट करो, जो भी जांच है वो सारी जांच करो। इन राजनेताओं के साथ में क्यों लगी हुई है? हनुमान बेनीवाल जी है, वो नेता बनना चाहते हैं, वो हरियाणा की लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? रास्ता वो हरियाणा में जाके चुनाव लड़े ना, वहाँ राजनीति करे, यहाँ क्यों आ रहा है? और किरोड़ी लाल जी है, वो सब क्रेडिट पाना चाह रहे हैं, मैंने करवा दिया। अरे यही वैकेंसी थोड़ी है जो ऐसे हो रहा है। PDI की वैकेंसी है, जैसे
डोटासरा ने उसके इतने क्या आप काबिल मानते हैं कि आपके साथ एक भी नेता नहीं है, इसकी वजह से आपको ये हो रहा है? अरे बिल्कुल लग रहा है, बस गवर्नमेंट पे थोड़ा सा विश्वास है कि गवर्नमेंट न्याय देगी, पर अब तो गवर्नमेंट भी ऐसे मुंह मुकोर रही है, तो हमको किसी पे ऐसे नहीं लग रहा कि कोई हमारा साथ दे रहा है। अरे हम 800 परिवारों में 3-4 दिन हो गए हमारे चूल्हे तक नहीं जल रहे। अरे मेरी मम्मी से कल बोला, अरे बड़ा ताने थानेदार है, अरे अब आ गया तेरा थानेदार घर है। अरे उस माँ पे क्या बीत रही है, उनका दर्द उनको ही पता है। और हमको अब जयपुर में से रूम खाली कर करके जाना पड़ रहा है। उसको देख के तो हम मोटिवेट हुए थे कि अब भाई लग गया, अब हमको पटाएगा, और वो खुद ही मानसिक स्थिति में ऐसे हो गई। घर वालों की तो और भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, और मेरे पापा ने तो पढ़े लिखे भी नहीं है जो इतना समझते हैं। अरे जितनी जांच करनी है ना, हमारे भाई बहन हैं इनकी सबकी जांच करो, हमारे परिवार वालों की भी जांच कर लो, और हम पे सूली चढ़ा दो, फांसी दे दो हम पे। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं होगा। भाई से बात हुई आपकी? भाई से हमारी बात होती है, पर क्या समझाए, वो तो हमको संभालने लायक थे, उनके साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है। और हमारे तो वही पढ़े लिखे हैं पूरे परिवार में, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या विश्वास करें गवर्नमेंट पे। अरे ऐसे बोलते कि वापस लग जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति यही रहेगी क्या? और मेरे पापा की क्या यही जिंदगी है कि सारी जिंदगी पलदारी करेगा? मेरे पापा से बोला, पापा आप आराम करो, क्या पता है कितना मुश्किल होता है, ये दर्द है, कंधों पे बोरियां लदना। अरे हमसे देखा नहीं जा रहा, हमको बेटा मंत्री बनेगा क्या? मंत्री का बेटा मंत्री बन सकता है क्या? ये दर्द है बेटा, उसे पानी पिलाओ, उसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको, पानी लेके आओ। ये दर्द है एक बहन का जिसका भाई नौकरी लगने के बाद, बैठा रखो, दर्द है एक बहन का जिसकी भाई की नौकरी लगने के बाद उसकी वर्दी छिन गई। मेहनत कश परिवार ने उस बेटे को नौकरी लगवाई, वर्दी पहनवाई, और वर्दी पहनकर सीना तान कर जब घर आया, हर किसी ने उसकी प्रशंसा की, पीठ थपथपाई। लेकिन जैसे ही वर्दी छिनी तो हर कोई उसकी मेहनत पर सवाल खड़े कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें अमूमन ये हर परिवार का ही ये दर्द है, और हर परिवार कहीं ना कहीं इसी न्याय की उम्मीद लिए उसी शहीद स्मारक पर आके बैठा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका ये तस्वीरें देखें, और तस्वीर देखकर इनको देखकर भी न्याय करे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।